नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को तो ज़रूर बताएं। और जातीय जनगणना, अभी आप लोग टीवी अखबार देख रहे होंगे, वहाँ कहीं से कोई चर्चा नहीं। आज मैं कुछ टीवी को देख रहा था, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सब लोग आए थे आज और उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की है, लेकिन टीवी पर दिखा रहा था कौन जात हो। सोचिए किस तरह का जहर भरा हुआ है। इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है कि कुछ एंकरों को हो सकता है कि आग लगी हो दिल में, और वो जाति जनगणना से कितनी नफरत है उनको। सोचिए जो लोग अपनी बेटी की शादी, खुद की शादी जाति में करते हैं, जो जाति के आधार पे मर्डर कर देते हैं, लेकिन जब जाति जनगणना का सवाल आ रहा है तो उनको जातिवाद का भय सता रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन लोग जातिवाद कौन लोग फैला रहे हैं, जाति का फायदा कौन लोग उठा रहे हैं। और सिर्फ कहा जा रहा है कि गिनती करवा लीजिए कि SC ST OBC की संख्या कितनी है, SC ST OBC का अधिकार कितना मिलना चाहिए, जनरल कैटेगरी में किस जाति के लोगों का कितना वर्चस्व है, तब तो पता चले कि IAS कितने किस जाति के हैं। तभी तो प्लानिंग बनेगी कौन आज भी कौन मजदूर है, लाचार है, बेबस। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी, चूंकि मुस्लिम समाज के भी, क्रिश्चियन समाज के भी 90% लोग OBC कैटेगरी में हैं, तो जब तक OBC की गिनती नहीं होगी तब तक उसकी कैटेगरी बढ़ेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट हमेशा यही कहता है कि आपका आंकड़ा कहाँ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हक अधिकार की बात हो, आरक्षण का अधिकार आपको मिले, आपकी संख्या के हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन मिले, और देश में कौन लोग कब्जा करके बैठे हुए और कौन जातिवाद फैला रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस देश की मीडिया जो है वो इस पर बात नहीं करती है, निगेटिव बात करती है। खैर, आपके साथ मीडिया कभी थी नहीं, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आप लोग चाहें तो इस वीडियो को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। आज तेजस्वी यादव से मैंने बात की, उन्होंने साफ साफ कहा कि जाति जनगणना नहीं होगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सोचिए यूपी बिहार में 27% वो भी रिजर्वेशन लागू है, जबकि होना चाहिए कम से कम 50% OBC को। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन नहीं, आज बेईमानी इस कदर हो रही है कि OBC का कट ऑफ 91% जाता है और जनरल का कट ऑफ 81%। नियम ये था कि पहले जनरल का कट ऑफ आएगा, जनरल में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, और जो सीटें बच जाए, जो 49% रिजर्व सीटें से पहले जनरल कैटेगरी का आएगा। लेकिन हर जगह बेईमानी है। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम से जज आ रहे हैं, वहाँ आपकी संख्या नहीं है, वहाँ से कोई फैसला आएगा नहीं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप ही आपका दबाव है। सोचिए 182 के आसपास OBC के सांसद हैं सारे पार्टियों में, 131 लगभग जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के हैं, जो रिजर्व कैटेगरी से रिजर्व सीट पर आते हैं। मुस्लिम्स भी कुछ हैं। अगर ये सब मिल जाए तो ये सरकार ही नहीं चलेगी, और ये सब तभी मिलेंगे जब इस समाज में जागरूकता आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तो आरक्षण की लड़ाई, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई, भागीदारी की लड़ाई और तेज होगी। आप सोचिए कि वो आपके पढ़ने लिखने से डरते हैं। आज मॉल खुल गया है, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहा है। इससे किसको नुकसान हो रहा है? सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क पहले ही कर दिया गया है। इसलिए यूपी चुनाव है, इस पर दबाव बनाइए। यूपी चुनाव पर दबाव नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना है। और इस बार अगर जनगणना नहीं हो पाया तो फिर आपको 10 साल रुक जाना पड़ेगा, फिर 10 साल बाद मौका मिलेगा। सोचिए सरकार धर्म गिनना जानती है, धर्म गिन रही है कि कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, लेकिन ये जो जाति, जो इस देश की सब, भारत क्या है, जाति प्रधान देश है, उसको नहीं गिनना चाह रही है। आप सोचिए किस तरह की चीज़ें, और आपको टीवी अखबार पे फंसाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम कह के। और आप समझिए अफगानिस्तान, तालिबान, इस समय अगर आपने सोशल मीडिया पर सिर्फ लिखना शुरू कर दिया कि कास्ट सेंसस हो, जाति जनगणना हो, अगर 10 करोड़ लोगों ने भी लिख दिया तो ये सरकार घुटनों पर आ जाएगी। ट्विटर, फेसबुक की इतनी ताकत है, सोशल मीडिया की इतनी ताकत है। आप लोगों को लिखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग अपना हक अधिकार खो देंगे। संजोग से भी यूपी का चुनाव है, तवा भी गर्म है, और आप इसको जल्दी से जल्दी भुनाइए और सोशल मीडिया पर आप अपने आप को मजबूत कीजिए। नहीं तो आपके हक अधिकार जो लोग खा रहे हैं वही टीवी अखबार में बैठे हुए हैं, और वही जातिवाद के खिलाफ, जो जातिवादी हैं
वो लोग जातीय जनगणना के विरोध कर रहे हैं। जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? जाति जनगणना होने से ये फायदा होगा कि सरकार की मजबूरी होगी कि कौन लोग पिछड़े हैं, कौन लोग शोषित हैं, वंचित हैं, मजदूर हैं, कौन लोग मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन उनको बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि उस समाज के लोग नहीं हैं, ओबीसी के लोगों को लगातार लड़ाया जाता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को लड़ाया जाता है कि जाटव और यादव सारा हिस्सा खा गया। ये सच नहीं है। ये सच तब सामने आएगा जब जातीय जनगणना होगी और जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है। एक जाति के लोग हैं इस देश में जो 85 पर, देखिए कोई लिखा है 3.5% ब्राह्मण 85% बहुजनों पर अत्याचार के उनके हित से का खा के बैठा हुआ है। तो इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, आपको टीवी अखबार से अलग सोशल मीडिया को मजबूत करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। उसके अलावा भी कुछ खबरें हैं जो मैं बता दूं। सोचिए महंगाई का क्या आलम है। आज सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, आज सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ और कदम बढ़ा दिया, कंपनियां बेची जाएंगी। 2014 और 2021 में महंगाई, पेट्रोल 60 रुपये आज 112 रुपये है, डीजल 55 रुपये आज 100 रुपये है, एलपीजी 414 था 865 है दिल्ली में, दाल 70 था 190, आटा 17 था आज 30 है, घी 350 था 650 है, तेल 52 रुपये था 210 है, मिल्क 30 रुपये था 56 है, 60 रुपये से ज़्यादा है, शुगर 22 था आज 50 है, अंडा 2 रुपये था आज 7 है। आप सोचिए किस तरह से महंगाई बढ़ी है और आपको समझिए कि आपकी आमदनी नहीं हो रही है और जाति जनगणना नहीं होगा तो ये जानबूझकर आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाएंगे, ये आपको समझना चाहिए। सोचिए कि कॉलेजियम सिस्टम से जजों की बहाली हो रही है, शेड्यूल ट्राइब का कोई जज ही नहीं है, ओबीसी के और एससी एसटी ओबीसी सब मिला के लगभग 15 जज हैं, 15 माफ कीजिएगा 7-8 जज हैं, 33 जजों में, सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ। तो ये सारा जो गैर बराबरी है, ये जो सारा जो सोचिए राज्यों में 27% आरक्षण लागू नहीं है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार, यूपी में कम से कम ये लागू है। लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। और मुस्लिम समाज के 90% लोग जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। आज सोचिए जिस तरह से इंदौर में जो लिंचिंग की खबर चल रही है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि मैक्सिमम जो लिंचिंग वाली खबर में भी वहाँ की सरकार ने जो पीड़ित पक्ष है उसी पर एफआईआर दर्ज किया। ये बहुत सही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है ओवैसी साहब ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर है पसमानदा मुसलमानों के लिए, क्योंकि जातीय जनगणना होगी तभी ओबीसी का कोटा बढ़ेगा और तभी मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो ये बड़ा सवाल है जो आपको समझना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, आप जज, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, सीएम, पीएम नहीं बनेंगे, आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। सोचिए इस देश के लॉ कॉलेज में अभी भी आरक्षण नहीं मिल रहा है लोगों को, ओबीसी आरक्षण भी इम्प्लीमेंट नहीं है। दिलीप मंडल ने इसका खुलासा किया है। लगातार मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस देश के लोग जिस दिन दिलीप मंडल को 10 से 15 करोड़ लोग फॉलो कर लेंगे, वो सबसे बड़े पत्रकार होंगे। वो मैं खबर बता रहा हूँ किस तरह से जो लॉ यूनिवर्सिटी है, जो लॉ स्कूल हैं, उसमें ओबीसी को 18 लॉ स्कूल में ओबीसी को आरक्षण नहीं है। और वहीं ये देखिए, मैं पूरा डिटेल्स है मेरे पास, 23 में से 18 नेशनल लॉ स्कूल में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं। आपके जज कहां से आएंगे? 9 नेशनल लॉ स्कूल में एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं। इसमें सब राज्यों में सोचिए, नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी लॉ हैदराबाद, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, हिदायुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ पंजाब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज कोच्चि, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा। मतलब हर राज्य की यही स्थिति है। और एससी एसटी ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग पता नहीं किस गुमान में है, कहाँ है, और आपके सारे हक अधिकार जो है वो खत्म हो रहे हैं। तो जाति जनगणना मास्टर स्ट्रोक होगा और खासकर इस देश में जातिवाद खत्म होगा।
सबको बराबर की व्यवस्था मिलेगी, संविधान और मजबूत होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, यही मौका है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए तो ये सरकार को जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इसके लिए लगातार लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अब तो आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बोल दिया है, हेमंत सोरेन हो, तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं वो सब इस जाति जनगणना के पक्ष में है। सिर्फ मीडिया, टीवी और अखबार नहीं, तो उनके बहकावे मत जाइए। और मैं खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के युवाओं से कहना चाह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए क्योंकि उसमें आपके मुद्दे की खबर नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।